ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। प्रणाम भगवान। भगवान अभी हमारा सत्संग मुंडक सुधा मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित और प्रवचन नंबर 16 मंत्र नंबर 2 और एपिसोड नंबर 3 से लेते हैं। भगवान स्वामी जी बताते हैं कि ना अंत है प्रज्ञम न बही प्रज्ञम न उभयत प्रज्ञम न प्रज्ञम ना प्रज्ञम न प्रज्ञान धनम। नारायण ऐसा परमात्मा अदृश्यम अग्राह्यम अलक्षणम अचिंतन्यम अव्यपदेशम अप्राणो यामना शुभ्रो। माने जो लोग परमात्मा के बारे में जानते नहीं हैं और देह आदि उपाधि पर ही जिनकी दृष्टि फंस गई है, वे अविद्या के कारण देह भिन्न भिन्न होने से ऐसा मानते हैं कि परमात्मा प्राण वाला है, मन वाला है, इंद्रिय वाला है, विषय वाला है। लेकिन यह ऐसा ही है जैसे लोग आकाश को मैला देखते हैं। वह सह प्राण की तरह भासता है। यह बड़ी अद्भुत विद्या है। जब आप अपने को प्राण से जुदा समझोगे तो पाप कर्म और पुण्य कर्म दोनों से मुक्त हो जाओगे। और जब आप अपने को मन से जुदा समझोगे तब क्या होगा कि तब आप पाप और पुण्य दोनों से छूट जाओगे। पाप वासना और पुण्य वासना दोनों से छूट जाओगे। जब आप प्राण और मन और इंद्रिय वाले रहेंगे तब आप पापी बनोगे, पुण्यात्मा बनोगे, सुखी बनोगे, दुखी बनोगे, स्वर्ग नरक आदि जाओगे, ब्रह्मलोक में जाओगे और आओगे। यह आना जाना आपका कब तक कि जब तक अपने को भ्रम से प्राण वाला मन वाला जानते हो। तो ए प्राणो ह्यामना शुभ्रो। देखो शरीर में क्रिया कभी होती है कभी नहीं होती है। ऐसे ऐसे अभ्यास हैं। एक साधु हैं, हम तो कभी उनसे बात नहीं करते, माने कोई बहुत आदर की दृष्टि से नहीं देखते, वृंदावन में ही रहता है। हे भगवान, वह क्या करता है कि जब बैठ जाते हैं तो उसको ऐसा अभ्यास है कि सांस चलना बंद हो जाता है, उसके बाद नाड़ी चलना बंद हो जाता है। तो जाकर उन्होंने दिल्ली में अपना यह करिश्मा, यह करामात दिखाई कि बैठ गए तो नाड़ी चलना बंद। अब तो महाराज दौड़े लोग, क्योंकि ये लोग जानते हैं नहीं हैं कि परमार्थ किसको कहते हैं, अभ्यास किसको कहते हैं। जो इकट्ठे हुए लोग उनके पास तो अमेरिका से आए जांच करने वाले, उन्होंने जांच की उनकी भला, और जांच करने में बिल्कुल देख लिया कि नाड़ी एकदम नहीं चलती है। जब चाहे तब वह नाड़ी चलना बंद कर देते हैं। मशीन पर बैठाकर, यंत्र पर बिठाकर उन्होंने बंद करके देख लिया कि न सांस चलती है न नाड़ी चलती है। तो यहाँ से उनको अमेरिका ले गए। वे यहाँ से उनको अमेरिका ले गए हैं, वृंदावन के भला अमेरिका ले गए और जगह जगह उनकी प्रदर्शनी की कि देखो यह साधु कितना बड़ा योगी है जो नाड़ी चलना बंद कर देता है। अभी ज़्यादा दिन की बात नहीं, 5-7 वर्ष के भीतर की ही है। तो लोग समझते हैं कि बड़ा भारी योग हो गया। बहुत लोग समझते हैं कि योग और ज्ञान प्राप्त होने से हमारे व्यक्तित्व का उत्कर्ष हो जाएगा। तो जैसे लखपतियों में कोई करोड़पति हो जाता है तो बड़ा माना जाता है, वैसे यदि हमको योग और ज्ञान मिल जाएगा तो हमारा यह देह सिंहासन पर बैठाया जाएगा और हम लोगों में बड़े हो जाएंगे। उनको यह मालूम होना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति होने पर व्यक्तित्व का उत्कर्ष नहीं होता, व्यक्तित्व का विलय हो जाता है। वाह भगवान वाह। व्यक्तित्व का साधारणीकरण परमार्थ ज्ञान का फल है। मिल गए, सब में मिल गए। यह परमार्थ ज्ञान का फल सबसे एक हो जाना है, सबसे न्यारा हो जाना नहीं है। हमारे एक मित्र हैं, वे बोलते हैं हमारे अंदर क्या विशेषता आई। हमने 5 वर्ष वेदांत विचार किया, योगा अभ्यास किया, माला फेरी, हमारे अंदर क्या विशेषता आई। अरे विशेषता तो तुमने अपने अंदर विशेषता से जोड़ रखी है। विशेषता तो तुमने अपने अंदर विशेषता से जोड़ रखी थी। अब यह परमात्मा का ज्ञान होने पर तुम्हारी विशेषता जो है वह सबके अंदर मिलेगी कि सबके अंदर विशेषता पैदा होगी। हमारे एक बड़े सिद्ध महात्मा थे। अब उस समय हमारी उम्र तो 19-20 वर्ष की थी। हम लोग उनके पास सत्संग के लिए जाते थे। हम समझते थे कि 19
वर्ष से 23-24 वर्ष की उम्र तक उनको बड़ा भारी सत्संग रहा। और क्या क्या हम लोग उनमें देखते थे। तो क्या करते थे, जब वो खा लेते तो उनके चौके में जो बच जाता उसको हम लोग भी चट कर जाते थे, स्वाहा। अब हमारी जात बिरादरी के जो ब्राह्मण थे वे एक दिन इकट्ठे हो गए वहाँ और बोले, महाराज हमारे घर के ये बालक आपका झूठा खा लेते हैं, आपका प्रसाद पाते हैं, आपके चौके का खाते हैं, आप कौन हैं ये बताओ। हम लोगों के तो यहाँ रिवाज ही नहीं कि हमारा ब्राह्मण किसी दूसरे का छुआ खा ले। यह तो बड़ा अनर्थ है, आप कौन हो बताओ। तो वह बोले, महाराज जो चींटी है सो मैं हूँ, जो मच्छर है सो मैं हूँ, जो चिड़िया है सो मैं हूँ। अरे भाई, जो तुम हो सो मैं हूँ। कहने का अभिप्राय यह है कि अपनी आत्मा को सबसे अलग निकाल लेना कि तुम लोग बद्ध हो, मैं मुक्त हूँ, तुम लोग नरक में जाओगे और मैं सीधे वैकुंठ में जाऊँगा। इस ज्ञान का नाम परमार्थ ज्ञान नहीं है। तुम लोग अज्ञानी और मैं ज्ञानी हो गया, इस ज्ञान का नाम परमार्थ ज्ञान नहीं है। जो सबकी आत्मा है वही हमारी आत्मा है, जो सब है वही मैं हूँ। जैसे एक धनी अपना धन सबको बांटकर सबके साथ मिल जाए, जैसे एक वैज्ञानिक अपने विज्ञान का आविष्कार सबको दे करके अपने साथ एक हो जाए, वैसे यह परमार्थ का ज्ञानी जो महात्मा है उसने तो अपने व्यक्तित्व को अपरिच्छिन्न परिपूर्ण ब्रह्म से एक कर दिया। अब वह सह प्राण कहाँ, वह समना कहाँ, वह सनेन्द्रिय कहाँ, अब वह स विषय कहाँ। वह तो जो है ब्रह्म ही है, वही है। जैसे आकाश नीलिमा वाला दिखता है उसको जो आकाश का अज्ञानी है, और जो परमार्थ दृष्टि है उसके लिए आकाश नीला नहीं है। इसी प्रकार आत्मा प्राण वाला दिखता है, क्रिया शक्ति वाला दिखता है कि यह करता यह करता यह करता। तो ए प्राण ए मना, जो ज्ञान शक्ति के अनेक भेद हैं वे अपने में ही हैं, नहीं हैं। जो संकल्प आदि हैं वे अपने में नहीं हैं। ए प्राण और ए मना है, न इसमें कर्मेंद्रिय हैं, न ज्ञानेन्द्रिय हैं, न प्राण है, न मन है, न प्रज्ञा है। यह सबसे निराला है। इसी से श्रुति ने कहा है, ध्यायतीत इव लेयातीत इव। यह ध्यान नहीं करता, ध्यान करता हुआ सा लगता है। यह चंचल नहीं होता, चंचल हुआ सा लगता है। तो ए प्राणो शुभ्रो, इसी से बोलते हैं यह शुभ्र है। मानो दोनों उपाधि का तिरस्कार करने के बाद उपाधि दो हुई, एक बड़ी उपाधि और एक छोटी उपाधि। जैसे आपने सुना होगा, इस कमरे में हम बैठे हैं और किवाड़ी बंद हो तो बंद गए न कमरे में और खुल गई खिड़की किवाड़ी। एक उपाधि तो यह है कि जिस कमरे में हम बैठे हुए हैं, और एक उपाधि तो यह है कि कमरा तो खुल गया पर फाटक बंद है, अब कैसे निकलेंगे। तो बड़ा फाटक हो गया। ऐसे पहले एक किले वाला दरवाज़ा होता था और एक नगर वाला दरवाज़ा होता था। इस प्रकार एक देह में करके बैठना, यह एक, और एक माया में मैं करके बैठना दूसरा। तो माया की उपाधि और अविद्या की उपाधि, असल में त्वम पदार्थ में जो अविद्या की उपाधि है, इसी के कारण ईश्वर में माया की उपाधि आरोपित करनी पड़ती है। यदि अविद्या की उपाधि अपनी मिट गई तो माया की उपाधि कोई जुदा थोड़ी ही है कि वह रहेगी। तो तिरस्कर्तो उपधीत्यवा, दोनों उपाधियों का अपवाद कर दिया। तब क्या शुभ्र है माने अविद्या का मल इसमें नहीं है। मल 3 तरह का होता है, कर्मफल, मायाफल, स्वातंत्र्यहीन। बौद्ध शास्त्र से में इसका वर्णन है। एक मल होता है कर्म मल। एक बार की बात है कि मैं कहीं पहाड़ से आ रहा था, गंगोत्री से या उत्तरकाशी से, याद नहीं, शायद बद्रीनाथ से। एक रास्ते में बिच्छू मिला, तो पहाड़ में हाथ में डंडा लेकर चलते, तो वह जो बिच्छू को सामने देखा तो वह तो बेचारा पहाड़ में अपने रास्ते जा रहा, उसका कोई दोष नहीं, कोई अपराध नहीं। पर देखो, बिच्छू के प्रति जो संस्कार था अपने मन में कि बुरी चीज़ है, लोगों को डंक मारने वाली, उसने जोर मारा और अपना वह जो डंडा था उसका निचला हिस्सा मैंने उसके डंक पर रख दिया जोर से। अब वह डंक टूट गया। वह उसके बाद जब मैं चला तो राम रहीम सब भूल गया।
अब यही याद न आवे घंटों तक कि हाय हाय हमने बेमतलब उस बिच्छू का वह डंक क्यों तोड़ा। अब तो चींटी लग जाएगी उसके शरीर में और उसको खा जाएगी और वह मर जाएगा। यह क्या है कि इसका नाम कर्ममल है। वाह भगवान वाह। संसार में कोई भी आदमी गंदा कर्म करके चाहे कि हमारे मन में यह मैल नहीं बैठेगी तो संसारी कर्ता के लिए यह बात सत्य नहीं है, संभव नहीं है। अगर वह बुरा काम करेगा तो बुरा कर्मा कर मैल बन करके उसको लगेगा। मैल यह हुई कि ईश्वर भूला, परमेश्वर भूला, ध्यान भूला, उपासना भूली और दोष अनुसंधान दिमाग में मंडराने लगा। हीनता का भाव आ गया कि वह क्या गंदा काम हुआ। इसको बोलते हैं कर्मफल। सत्संग को विराम देते हैं भगवान, आगे का सत्संग कर लेंगे। प्रणाम भगवान।